चरण होगा, यानी कि पहले जो 5000 साल है उन्हें प्रथम चरण कहते हैं, दूसरा 5000 साल उन्हें द्वितीय चरण कहते हैं, और तीसरा 5000 साल यानी टोटल 15000 साल बाद कलयुग प्रारंभ होगा। अभी तो क्या चल रहा है, संधि वेला चल रही है। तो ये श्लोक पद्म पुराण में आता है, कलो प्रथम संध्यायाम, यानी संध्या के माता जी का नाम भी है, तो कलो प्रथम संध्यायाम, संध्या के प्रथम काल में, कलो प्रथम संध्यायाम गौरंग महितले, एक भगवान कृष्ण गोरे रंग के हैं, गौरंग महितले। ये पुराण का श्लोक है, इस्कॉन ने नहीं लिख दिया। लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले ने कृष्ण बना दिए भगवान, बाकी तो मेडिटेशन है जी, गौतम बुद्ध ने बताया था। आप पढ़िए तब आपको पता चलेगा, पौराणिक शास्त्र, उसमें लिखा है गौरंगा महितले, गोरे रंग के भगवान आएंगे। कहाँ आएंगे, बोले भगीरथी तटेर में, भगीरथ यानी गंगा नदी के किनारे, तो गंगा सागर जाइए तो गंगा के किनारे आपको भगवान मिलेंगे। भगीरथी तटेर में भविष्यामी सची सुता, भविष्य में सची माता के सुत पुत्र बनकर आएंगे। तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम सची। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण मिलेगा। ऐसे प्रमाण एक बार किसी ने मुझसे पूछा, एक ही जगह लिखा होगा ना, मैंने उनको 18 पुराणों में से निकाल कर दिया, 18 के 18 पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगपांगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राये यजन्ते ही सुमेधसा, भागवत पुराण में लिखा हुआ। तो ये ऐसी पौराणिक लिटरेचर्स जो होती हैं उनके बेसिस पर धर्म चलता है। अब लोगों ने अपने मनमाने धर्म, मनमाने तरीके से अपने सेलिब्रेशंस बना लिए, डीजे पर डांस करते हैं लोग आज के जमाने में, है ना। तो वो क्या हुआ कि सन 1835 के लगभग विदेशियों ने, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो लॉयर था, उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। उसको बोला कि तुम जाओ और जाकर के भारत की शक्ति के बारे में पता लगाओ कि भारत इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तो पता चला कि भारत की शक्तिशाली होने का कारण है, भारत के जो बच्चे हैं बड़े सिद्धांतिक हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। वो मैकॉले बनारस गया और बनारस में देखा कि एक साधु है जो कि दिन में एक ही बार खाना खाता है, और वो भी मांग कर नहीं खाता, बनाकर नहीं खाता, जो मिलता है उसे खाता है। जैसे कर पाती साधु कहते, कर यानी हाथ में जितना आएगा कर पाती उतने भोजन करता है। सर्दी के समय में नग्न अवस्था में रहता है और गंगा के अंदर स्नान करता है। उसको ना कपड़ा चाहिए ना भोजन चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति बैठा है। और उसको बड़े बड़े राजा और स्कॉलरली लोग जो है संस्कृत विद्यालय के, वो आके दंडवत प्रणाम कर। उसने पूछा इस आदमी में ऐसा क्या है जो तुम इसको प्रणाम कर। बोले जी ये दिव्य पुरुष। बोले दिव्य कैसे हो गए। बोले ये दिव्य हो गए, शास्त्रों का ज्ञाता है। चाणक्य पंडित ने कहा कि सदैश पूज्यन्ते राजा ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश में किसकी पूजा होती है, राजा की, लेकिन ज्ञानी की पूजा सर्वत्र होती है। लेकिन भारत की मेंटेलिटी बिगड़ गई, उनको लगता है राजा बनना श्रेष्ठ है, ज्ञानी बनना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति अपने बच्चों को बोलता है आईएएस ऑफिसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ पैसा कमाओगे, इज्जत मिलेगी समाज में, तभी तो मिलेगी, राजा बनोगे। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, फ्रांस का राजा जो है उसका नाम बताओ क्या है। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। सोचो हमारी पृथ्वी पर आपको कुछ नहीं मालूम। 2 साल पहले मिस यूनिवर्स का नाम बताओ। 2 साल का भी पता नहीं है। फिर भी लोग क्या बनना चाह रहे हैं, मिस यूनिवर्स, प्रेसिडेंट, एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। अपना समय बर्बाद करते हैं। और जो नॉन डिवोटीज, दे आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्ण, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो बहस करेंगे। आप बड़े बन रहे हो, अपने आप को जिद करेंगे, बहस करेंगे। क्यों, ईगो बहुत है। जो उन्होंने छोटा सा सूक्ष्म ज्ञान लिया उसके धरातल पर दे कॉम्पीट, दे कंपेयर, दे क्रिटिसाइज एंड दे टॉक रबिश। लेकिन वो ग्रो नहीं करना चाहते हैं, और उनको लगता है हम संपूर्ण हैं, एंड दे नो एवरीथिंग। तो इस कारण से चाणक्य पंडित कहते हैं स्वदेश पूज्यन्ते राजा, लेकिन राजा की पूजा केवल स्वदेश में होती है। फ्रांस में जब राजा चलता होगा तो फ्रांस के लोग लाइन लगा करके फूल चढ़ाते होंगे उसके ऊपर। लेकिन शिला प्रभुपाद, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे,
70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, क्योंकि उनके पास गीता और भागवत का ज्ञान था, जब वो अमेरिका गए तो वर्ल्ड की ऐसी कोई कंट्री नहीं थी, 14 बार 70 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेवल किया, 14 बार, 14 टाइम्स। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उनके नाम का सिक्का निकाला है। क्यों निकाला भाई? अगर भगवत गीता पढ़ना या भक्ति करना समय को खराब करना है, बुढ़ापे में पढ़ेंगे, वो अलग बात है, लोग बुढ़ापे में भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर ये समय खराब करना है तो फिर वो क्यों आप भारत का प्रधानमंत्री प्रभुपाद जी के नाम का सिक्का निकालता है? उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया ना। क्या कंट्रीब्यूशन था? द स्पिरिचुअल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। भारत के स्पिरिचुअल एम्बेसडर थे जो पूरे विश्व के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के गए और हर जगह स्थापित किया। तो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसका सम्मान सब जगह होता है। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, मैं सब जगह जाता हूँ, देखा है, भक्तों से मिलते हैं, पूछते हैं, प्रभुपाद जी की मूर्ति हर जगह लगी है। हम देखते हैं यानी कि जितनी भी उपलब्धियां अगर भौतिक करी हैं वो यूजलेस है। फिर भी आदमी का 90% टाइम अपने मोबाइल में ही रह जाता है। उसे लगता है मोबाइल कर लूं, लैपटॉप कर लूं, यही जीवन की सक्सेस है बस मेरी लाइफ, है ना। छोटी सी एक IT कंपनी में काम कर लेने से या किसी में 2-4 लाख रुपए महीने के कमाना, ये कोई उपलब्धि है जीवन की? कहते धर्म सुनिष्ठताम पुंसम विश्वक्सेन कथा सुयः। अगर आपने धर्म सच में पालन किया है और आपने स्वधर्म, अपने जीवन के बेसिक, आप माँ को माँ का कर्तव्य, पिता को पिता का कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, लेकिन भगवान हरि की कथा में आपकी रति नहीं है, ना उत्पदेव यदि रतिम श्रम एवं केवलम, आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो इतने सारे दुनिया में लोग हैं, कितने लोग हरि कथा, इवन राधे राधे का तिलक लगाने वाले, वृंदावन में घूमने वाले, बरसाने की वीडियो फॉरवर्ड करने वाले, क्या कथा सुनते भगवान की? कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड है, कथा में और कहानी में डिफरेंस है। कहानी होती है एक राजा थे, द्वारका के थे, वो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले को फर्क नहीं पड़ता। कथा होती है जो तुम्हारे हृदय में तीर की तरह चुभती है, फिर बाद में बोलते हैं बड़ा कड़वा बोल रहे थे, चुभाना, यही कथा है जो तुम्हारा परिवर्तन कर सकती है। हरि बोल। जो चुभता नहीं है ना, वो कथा नहीं होती, वो कहानी होती है, वो कहानी है। स्टोरी टेलिंग तो स्कूल में होती थी ना, भगवत कथा में स्टोरी टेलिंग नहीं होती है। स्टोरी के बेसिस पर तुम्हें तीर चुभाए जाते हैं ताकि तुम्हारा परिवर्तन हो। साधु शब्द का अर्थ ही है जो अपने ज्ञान की तलवार से दूसरे का अज्ञानता को नाश करे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वो फ्रांस में गए, कहते फ्रांस के लोग कहते थे फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। नेपोलियन ही से ही फ्रांस है, फ्रांस से ही नेपोलियन है। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, फ्रांस इज स्टिल हियर, वेयर इज नेपोलियन? अगर नेपोलियन से फ्रांस था तो फ्रांस तो आज भी है ना, नेपोलियन कहाँ गया? मर जाते हैं, है ना, लोग फिर भी नहीं समझते। ये सिद्धांत समाज का ऐसा हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी के आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर हमारी परंपरा के कह रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ही भजन लिखा है। कोई छोटे मोटे आदमी ने, डीएम ने लिखा है भजन। आदमी सोचता है साधु बनते हैं वो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। यही मूर्खता है समाज की। पहले इसी समाज में लॉर्ड मैकॉले बनारस में देखा साधु को, हैरान हो गया था कि पहले के लोग, राजा लोग भी साधु को जाकर प्रणाम करते थे, और आज के लोग साधु को बेइज्जत करते हैं, इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। और हर व्यक्ति को लगता है मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, और उनको अपने थॉट प्रोसेस से अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन पहले ऐसा था। तो लॉर्ड मैकॉले ने कहा, इनके सारे शास्त्र कौन सी भाषा में है? संस्कृत। अगर हम संस्कृत का विनाश कर दें, यानी संस्कृत को हटा दें और न्यू एजुकेशन सिस्टम लाएं जिसमें इंग्लिश को इंटरफेयर कर दें, तो क्या होगा? सारे लोग हेलो हाय वाले हो जाएंगे और ये सब भूल जाएंगे कि इनके ग्रंथों में क्या लिखा है। इनकी पावरफुल टेक्नोलॉजी ये नहीं पढ़ पाएंगे। आप पढ़ाओगे नहीं बच्चे को। अब ये बच्चा है, ये बच्चे बैठे हैं, इनको संस्कृत मत पढ़ाओ, इनके सामने ग्रंथ खोल कर दो रामचरितमानस, इनको लगा पागलपन है, वीडियो गेम दिखाओ। ये छोटा मोटा काम नहीं है, पीछे से बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी है कि कैसे भारत की संस्कृति को खराब किया जाए। इन बच्चों तक स्मार्टफोन पहुंचाना, इन तक वीडियो गेम पहुंचाना, ये हमारा, ये नहीं कि बच्चा गया, ये प्लानिंग है ताकि भारत कभी ग्रो ना करे। इनका दिमाग खराब हो जाएगा ना। छोटे छोटे बच्चे आज फोन यूज कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम सारी। एक बच्चे की आंख फूल गई, इतनी मोटी हो गई है। एक बच्चा स्क्विंट हो गया, उसकी आंखें से चिपक गई है। एक बच्चा को दिखाई देना बंद हो गया है। तो क्यों?
हमारे हमारे भारत के बच्चों को पकड़ा दो टेक्नोलॉजी और फिर बस इनका ग्रोथ ही नहीं होगी। तो पहले मकाले ने अंग्रेजी जाकर डाल दिया। अब अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बड़े खुश होते थे, हमारा बच्चा तो स्कॉटिश स्कूल में पढ़ता है, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा है, कॉन्वेंट में पढ़ा है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये छोड़ क्या रहा है। भारत में 2500 साल पहले गैल्वेनाइजिंग करना भारत के ऋषियों को आता था, गैल्वेनाइजिंग करना। आज भी कुतुब मीनार के पास एक खंबा लगा है जिसकी रस्ट फ्री आयरन है, जिसमें जंग नहीं लगती है। गैल्वेनाइजिंग 2500 साल पहले कर दी थी। और जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने अपने बोल रहा था अपनी पत्नी से, कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले कितना प्रेम करते हो? बोले तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता। फिर सच में आप मुझे उतना प्रेम करते हैं शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाएंगे? कहा हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है, देरी तुम्हारी तरफ से हो रही है। तो लोग उसको एक लव मॉन्यूमेंट लेकर चलने लगे। ये सारी स्टोरी बनाई जाती है ताकि हमारे जैसे समझदार लोगों को गुमराह किया जाए। बहुत बड़ा एक एजेंडा था ये ब्रिटिशर्स का, और आज तक वो रूल कर रहे हैं। आज आपको मैं इंडियन ब्रांड पहनाने को दूं और अंग्रेजी ब्रांड दूं, एक मैं आपको लाकर दूं अंग्रेजी ब्रांड और एक दूं इंडियन ब्रांड, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? विदेशी ब्रांड। और लाएंगे तो लोग बोलेंगे कि कम्युनिटी में वाह अमेरिकन ब्रांड, ये वो इंडियन बना गया है, धोती कुर्ता पहन लिया, पंडित जी बनेगा क्या, है ना? तो ये किसने इसको गुमराह किया? हमारी बुद्धि किसने खराब करी हुई है? मीडिया ने। और मीडिया को किसने खराब किया है? टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी को किसने खराब किया है? उन लोगों ने, ताकि हमारी संस्कृति खत्म। बहुत बड़ा प्लानिंग थी, कामयाब भी है हो गए। 1835 में प्लानिंग करी गई थी, भारत की एग्रीकल्चर और कल्चर बिगाड़ दो, आज बिगड़ गई। साड़ी पहनने को कह दो माता जी को, उसको दिक्कत हो जाती है कि नहीं? जीन्स पहनने वाले लोगों को साड़ी पहनने को कह दो तो लोग तू तड़ाक करने लग जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इक्वल राइट्स की बात करेंगे। संस्कृति को हटा दिया साइड में। किसी पुरुष को धोती पहनने को बोल दो तो उसको इरिटेशन हो जाता है। तो ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर डीएम थे, वो कह रहे अगर संस्कृति को बचाना है तो राधा कृष्ण बोलो 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 रे सभाए। सभी लोग एक चीज बताओ अपने बच्चों को, राधा कृष्ण ये सिखाओ। यही शिक्षा दिया सबा नदिया में जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सबको यही शिक्षा दिया। फिर नीचे गौर निताय, गौरंग महाप्रभु नित्यानंद दोनों घूम घूम करके एक ही चीज बोलते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माया र वश जाचो भीषे, माया के वश में आकर के कच्छो हुबु डुबु भाई। कभी हमारा जहाज नीचे जाता है, हुबु डुबु यानी ऊपर नीचे। कभी जीवन में हमें लगता है हम बिल्कुल बेकार हैं, लोनली हैं, कोई नहीं है मेरा साथी, कोई नहीं है मेरा मित्र, मैं अकेला हूं। फिर लगता है सब मेरे हैं। तो हुबु डुबु होता रहता है आदमी का जहाज ना। किसके बस में? माया र बशे जाचो बीशे कच्छो हुबु डुबु भाई, ऊपर नीचे। सोलेस में होता है व्यक्ति, अकेलेपन में होता है, वो खाने को दौड़ता है समाज। कभी उसको लगता है सब मेरे हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि असलियत में कोई भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। इतना सब पढ़ने के बाद में भी हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि यह व्यक्ति तो मेरा है, वो व्यक्ति तो मेरा है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप अपने जीवन से दुख निकालना चाहते हो, परेशानियां, तो एक चीज मान लो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तार आर दुख नहीं। अगर जीव इतना विश्वास कर ले, जीव कृष्ण दास, कृष्ण का दास है जीव, यही विश्वास करना इस बात पर कि मैं भगवान का दास हूं। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तार और दुख नहीं, उसके दुख खत्म। हमारा दुख कहां से शुरू होता है? हमारा दुख कहां से शुरू होता है? दुनिया हमें रिस्पेक्ट नहीं करती, वो हमें प्रेम नहीं करते, वो हमारी इज्जत नहीं करते, वो हमें मानते नहीं है, वो तुझे नहीं मानते, वो तेरे को नहीं मानते, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म, ये वो, पूरा जीवन इसी में निकाल देंगे। प्रजल्पा कर करके इस मुंह जो भगवान ने दिया था अपना नाम लेने के लिए, इसको गंदगी से भर रखा है, गंदगी से भरा हुआ है। और कृष्णदास बन के दुख से पार नहीं, दुख चाहते हैं, लोगों को दुख अच्छे लगने लगे। अब जैसे पशु होते हैं, वो कीचड़ में रहते हैं, तो अगर से बोलो तो निकल जा, कीचड़ से निकलना नहीं चाहता, उसको कीचड़ अच्छी लगती है।
हमारी इतनी रगड़ा पट्टी हुई है ना स्कूल टाइम से लेकर आज तक कि हमें आदत हो गई है, हमें गंदगी अब अच्छी लगने लगी है। और अब गंदगी से बाहर कोई चले तो साफ व्यक्ति देखकर अच्छा नहीं लगता है कि साफ कैसे घूम रहा है। जैसे होली का दिन हो और सबने रंग लगाया हो, भांग पियो और एक आदमी रंग ना लगाया हो, भांग ना पिया हो, तो लोग बोलते हैं अजीब है यार, उस पर हंसते हैं। तो आज जिसने इस कालिक ना लगाई हो ना, समाज की कालिक, गंदे चरित्र, गंदी बातें, गंदे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े, गंदा सोच, अगर ये ना किया हो तो लोग बोलते मीराबाई बनोगे, सूरदास बनोगे, ऐसे लोग हंसेंगे हम। लेकिन उन्हें हंसने दो, क्योंकि शेर अकेला होता है, झुंड तो भेड़ियों का होता है, सियारों का होता है। हरी बोल। हंसने दो, बोलने दो। दे विल वेस्ट देयर लाइफ, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं भगवान को ना बोल करके। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जान पूछकर विष खा रहा है। अब कोई व्यक्ति जान पूछकर विष खा रहा हो, अब क्या समझाओगे उसे? तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। एक भिक्षा मांगी चैतन्य महाप्रभु ने, संग में रहो, कलो संग शक्ति, डिवोटी एसोसिएशन रहिए, अकेले भजन नहीं होगा। और राधा कृष्ण बोलो, जब करते रहो और डिवोटीज के साथ रहो, तो फिर आप पार कर जाओगे। जय सकल विपद भक्ति विनोद बोले, जाकन ओई नाम गाए रे। ये सारी विपदाएं भक्ति विनोद ठाकुर कहते निकल जाएंगी जो कोई भी राधा कृष्ण का नाम गाएगा। हरी बोल। तो इतना सा भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर ये भाव हमें प्रकट किया है। तो इसमें ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तारा और दुख न। बहुत अच्छी लाइन। दुख चला जाएगा आपकी लाइफ से। तो लॉर्ड मिकेले जब आया, उसने बर्थडे पार्टी इंट्रोड्यूस करी। भारत में 1835 से पहले कोई बर्थडे पार्टी नहीं होती थी। आज अपने परदादा को जरा पूछो या कोई ग्रंथ निकाल कर देखो जहां पर बर्थडे पार्टी बनाई गई हो, है कोई? उत्सव होते थे, भगवान कृष्ण का उत्सव हुआ, जन्म उत्सव कहते थे, वो पार्टी नहीं थी। ये पार्टी शब्द तो अंग्रेजी है ना, और अंग्रेजी तो आई 1835 के बाद भारत के अंदर। तो जब वो आई, आप देखो, आप चाइना जाओ, चाइना में लोगों को चाइनीज बोलना अच्छा लगता है, इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं दैट इज अवर नेटिव लैंग्वेज ना, मदर टंग है हमारी मातृभाषा। आप फ्रांस जाएंगे तो लोगों को फ्रेंच बोलना अच्छा लगता है ना। जापान जाएंगे तो जापानीज बोलना अच्छा लगता है। लेकिन भारत के लोगों को हिंदी बोलने में तकलीफ होती है। एक तो हमारी ट्रेनिंग नहीं और शर्म आती है मातृभाषा। सोचो हमारी कितनी खराब ट्रेनिंग करी गई है हमारी बचपन से। जो बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा उस पर फाइन लगेगा, स्कूल में सिखाते थे, वी विल चार्ज ऑन यू इफ यू विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश। आज मुझे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया। कौन से व्यक्ति के जीवन में काम आता है पाइथागोरस? कि माता जी सब्जी लेने गई, बोले मैं आलू फेंकूंगी 30 डिग्री में, सब्जी वाला कैच करेगा। क्यों पढ़ा रहे हो? उस व्यक्ति का दिमाग कहीं और लगाओ ना, उसके दिमाग को, है ना। किसकी प्लानिंग थी? लॉर्ड मिकेले। संस्कृत ग्रंथ पढ़ने को बोलो, गीता रामायण भागवत जो हमारा मूल ग्रंथ है, वो इन बच्चों को पढ़ाओ, इसके तो परकच्चे उड़ जाएंगे। कहेगा मैं तो पढ़ूंगा, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, मेरे साथ रहते हैं, ये थोड़ा बहुत शायद देखे वीडियो गेम दे दो, 4-4 घंटे गुजार देंगे ये बच्चे। सही बात है ना। तो पढ़ाई हमें क्या करती है? पढ़ाई हमें नौकरी तक ले जाती है, क्योंकि नौकरी करना जरूरी है, पेट पालना है, व्यक्ति की ऐसी बुद्धि है। और वो घर चलाने के लिए उसको कुछ धन चाहिए, उसके लिए उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिमांड ही समाज की ऐसी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते थे आप एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करो जिसे फार्म कम्युनिटी कहते हैं। अभी तक इस्कॉन के माध्यम से 65 कम्युनिटीज हम डेवलप कर चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, 65 कम्युनिटीज, जिन कम्युनिटीज में कोई नौकरी पे नहीं जाता है। और सालों साल से लोग, जैसे आपको मान लो, आप जैसे माता जी टीचर है, कहाँ गई गायब हो गई, फोटो खींच रही, हाँ, माता जी टीचर है, तो माता जी जो ग्रुप में, जैसे मान लो 10 परिवारों ने इकट्ठा एक जगह रहना शुरू कर दिया, तो माता जी टीचर है, तो माता जी जो बाकियों के बच्चे होंगे उनको टीचिंग दे देंगी, है ना। और ओपन स्कूल से उन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जो माता जी कुकिंग करना जानती हैं वो लोग सारी समाज की कुकिंग कर देंगे। जो पुरुष हैं वो अपनी खेती कर लेंगे और गौ पालन कर लेंगे।
खेत से सब्जी आ जाएगी और गौ पालन से दूध आ जाएगा। बच्चे पढ़ लिए, मेडिकल केयर के लिए 2 डॉक्टर आ जाएं, और 2 डॉक्टर हैं हमारे डिवोटी में, तो मेरे तकरीबन 165 डॉक्टर्स मेरे साथ में, वो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। वो कम्युनिटी में रहने लग जाए तो उनको क्यों नौकरी पर जाने की जरूरत है? और नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं है, अब खेती करने के लिए कौन सी पाइथागोरस पढ़ने की जरूरत है, अलजेब्रा और इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत है? कौन से इंटीग्रेशन की जरूरत है? दिमाग के हल चलाए जा रहे हैं जबरदस्ती। ये हमारा पैटर्न ऑफ एजुकेशन है और इस पर परिवर्तन करने का प्रयास जारी है। अभी भारतीय सरकार ऐसा सोचती है कि भगवत गीता होना चाहिए सबके स्कूलों में, सिखाया जाए। पता नहीं कितनी डेप्थ में जाएंगे, आई डोंट नो, लेकिन वो प्रयास जारी है। इस्कॉन ने पुस्तकें निकाली हैं जिन्हें मॉरल वैल्यूज कहकर स्कूलों में दिया गया है, नैतिक शिक्षा के रूप में सिखाया जा रहा है। तो कुछ स्कूल हैं जो नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यूज पढ़ा रहे हैं, है ना? तो वो उन स्कूलों में पढ़ना चाहिए। लोग पूछते हैं अपने बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन कराए, बोले पूछिए पहले स्कूल में जाकर क्या वहां पर मॉरल वैल्यू सब्जेक्ट है। अगर नहीं है तो वो स्कूल यूजलेस है, चाहे कितना अच्छा पढ़ाने वाला हो, क्योंकि सब कुछ क्या है, मॉरल ही तो है। आज दो स्कूल से डॉक्टर बने, एक डॉक्टर बना एमबीबीएस किया, दूसरा भी डॉक्टर बना एमबीबीएस किया। ये जो डॉक्टर बना इसके स्कूल में मॉरल एजुकेशन नहीं थी और दूसरे स्कूल में मॉरल एजुकेशन थी। तो जो मॉरल एजुकेशन के विहीन बना वो बड़ा होकर के अपना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का सपना लेकर के चल रहा है, और अब उसको किसी पेशेंट को एडमिट करने पर उसकी किडनी बेचने में कोई भी उसको टेंशन नहीं होती है। वो कहता है दी पेशेंट्स आर लाइक ऑब्जेक्ट टू मी, मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट के समान। और हम लोग भी बड़े परेशान होते हैं जी, फोन करते हैं बीमारी में, कोई अच्छा डॉक्टर बता सकते हैं? डॉक्टर अच्छा क्या ढूंढ रहे हो आप? सारे डॉक्टर अच्छे नहीं होते। आप अच्छा डॉक्टर का मतलब क्या है बताइए मुझे आप। वाई डू यू कॉल टू अ फ्रेंड और रिलेटिव, भाई कोई अच्छा डॉक्टर बता दे, क्यों डॉक्टर अच्छे नहीं होते? बाकी क्या क्या ढूंढ रहे होते हो आप उसमें? मॉरल ढूंढ रहे होते हो, करप्ट ना करे। प्रभु जी फार्मा में ही काम करते हैं, ये जानते कितने करप्ट होते हैं लोग। तो मॉरलिस्ट चाहिए हमें। मॉरलिस्ट होगा वो कभी आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा ना। आप गए, मैं भी गया था एक हॉस्पिटल में अपने पिताजी के इलाज के लिए, तो मैं गया तो उन्हें लगा भाई ये तो धोती कुर्ते में पंडित जी होंगे, उनको नहीं पता मेरा स्ट्रॉन्ग फार्मा बैकग्राउंड है। धोखा खा गए। तो वो अपनी लगा रहे थे दिमाग, जब दिमाग लगा लिया उन्होंने तो मुझे बोले कि भाई इसकी परमिशन के लिए यहाँ जाओ, उसकी परमिशन के लिए यहाँ जाओ। 2-3 बार तो मैंने विनम्रता से सब फॉलो किया। फिर उन्होंने बोला कि आप इस डॉक्टर से एक बार परमिशन लेके आओ। तो मैं उसके बाद कमरे में, मैंने कहा सर मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना है, जरा इस पे आप लिख दीजिए, साइन कर दीजिए। बोला जाइए दोबारा कार्ड बनवाइए, ये टेस्ट करवाइए, उसके बाद मैं इस पर लिखूँ। तो मैंने कहा टेस्ट क्यों, ऑपरेशन जब ऑलरेडी प्लान हो गया है आप किस लिए टेस्ट करा रहे, कौन सा टेस्ट करा रहे? कह रहा महाराज जी आप ज्यादा मत बात करिए, जाइए आप। तो मैं गया, फिर मैंने वहां के जो मेन डीन था हॉस्पिटल का उसके सामने सारा रखा। मतलब इस बीमारी में ये टेस्ट की जरूरत है, ये नहीं किया है। मैं यूट्यूब के ऊपर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे आपका यहाँ पर एक वीडियो बनाने में, बाकी आप देख लें। उसके बाद फिर वो बोला कि किसने कहा टेस्ट, कि आप कराई ना एडमिट, ऑपरेशन होगा, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि डॉक्टर्स, क्या प्रॉब्लम हो गई? मॉरल एजुकेशन है, मॉरल वैल्यूज। अच्छा स्कूल नहीं दे रहा तो माता पिता दे दे। माता पिता को अपने लैपटॉप और मोबाइल से फुर्सत नहीं है। मनी से क्या करोगे? मनी खाओगे, अंदर पेट में भूख लगेगी तो बर्गर पिज्जा चाहिए, कि मनी खाओगे अंदर डॉलर खाओगे? फिर भी नहीं समझ रहे। बड़े बड़े रईस लोगों के घर पे मैं गया हूँ प्रोग्राम करने, जो कि करोड़पति हैं, 100 करोड़ वाले नहीं, 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ वाले, ऐसे घरों पे भी मैं गया हूँ प्रोग्राम्स के लिए। और वहां पर मेरे को वो देखते हैं खाने में, वो क्या देते हैं, मिट्टी के बर्तन में रोटी खिलाते हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बॉम्बे में एक बहुत बड़ी फैमिली है जो वर्ल्ड के टॉप 10 500 फॉर्च्यून्स में आते हैं, उनके घर में मैं प्रसाद के लिए गया, कीर्तन हुआ, प्रोग्राम हुआ। बोले स्वामी जी क्या लेंगे? तो ऐसा कि नहीं सिंपल फूड लेंगे। क्या हमारी माँ सबके लिए बनाती, जो भी गेस्ट आते हैं हमारे घर में। उनके घर में गाय भी रखी है उन्होंने, और उनके घर में मिट्टी के बर्तन में खाना बन रहा है, क्योंकि वो 5,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपीस के ओनर है।
है ना, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ उनके घरों में आपको मिलेगा। वैदिक कल्चर पे चल रहा है। क्या बात। और जो 1 करोड़ की भूख में लगेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ तो हो जाए कम से कम, बेचारे 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी वाले हैं, वो बात नहीं करेंगे। वो सोचेंगे आईफोन हाथ में आ गया तो मैं तो हो गया अमेरिकन। वो तमीज से बात भी नहीं करेंगे आपसे। सही बात। एंड दे थिंक देमसेल्व्स दैट दे आर ग्रेट। नो, यू आर नॉट ग्रेट। आपने देखा है क्या है? मुझे 20 साल हो गए ट्रैवल करते हुए, लोगों से मिल, मुझे बहुत, मैं हॉस्पिटल में हूँ या मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ या मेट्रो स्टेशन पे हूँ, जहां मुझे ऐसी तकनीकी खराबियां दिखती हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट दिखते हैं दिमागों के अंदर, मैं वहां पे समझाता हूँ लोगों को। एक व्यक्ति एक दिन मुझे बोल रहा था रेलवे स्टेशन पर, माला कर रहे हैं स्वामी जी। मैंने कहा हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? कह रहे नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समाज के लिए कुछ क्यों नहीं करते? मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला हम तो करने लायक नहीं है। आप करने लायक हैं, आप क्या करते हैं? जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि जी हम लोगों को शिक्षा देते हैं, अगर शिक्षा होगी तो माँ बाप वृद्ध आश्रम में नहीं जाएंगे, सास ससुर समझकर उनको धक्का नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति को बदरपुर बॉर्डर के पास कूड़े के ढेर से उठाया गया, उसके बेटे ने ओल्ड एज होम में फोन किया था, कूड़े के ढेर में कोई पड़ा हुआ है उठा लीजिए, बेटे ने और 50,000 रुपीज डोनेशन भी दिया था उस ओल्ड एज होम को। 50,000 रुपए में एक आदमी की मैं हेल्प करना चाहता हूँ। बाद में पता चला वो उसका पिता ही था। बहुत तो ऐसे समाज में प्रॉब्लम कहाँ है? बूढ़े में प्रॉब्लम थी या बेटे में? एजुकेशन में। ना बूढ़े में थी ना बेटे में थी, प्रॉब्लम एजुकेशन में। एजुकेशन अगर अच्छी हो, शिक्षा अगर अच्छी हो तो जरूरत पड़ेगी। वो वैदिक शिक्षा। तो इसलिए समाज में एक हमारे प्रभु जी हैं, वो देहरादून में रहते हैं, पाठ कृष्ण प्रभु जी, और मैं उनके घर गए थे। उन्होंने एमसीए किया है और वो गुड़गांव में काम करते थे आईटी कंपनी के अंदर एज अ सीनियर इंजीनियर, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक उनको ये बात, ऐसा ही कोई सब्जेक्ट सुना था उन्होंने, और उन्होंने तुरंत ही प्लान किया कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा। तो उन्होंने, एक घर है उनका नदी के किनारे, गंगा नदी है ना हरिद्वार में, नदी में पहाड़ों में उनका घर है। घर के पीछे किचन गार्डन बनाया जिसमें हल्दी है, मिर्ची है, सारी छोटी छोटी सब्जियां, एक एक पौधे लगे, ज्यादा नहीं। गेहूं और चावल के खेत है बड़े बड़े, और उसमें छत के ऊपर सारी बेल है, जैसे लौकी, तोरई, गोभी, ऐसे उन्होंने कुछ प्लांटेशन नीचे और ऊपर बेल वेल में किया हुआ है। अंदर जो गाय रखी हैं 2, उनके गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ छोटा सा, उससे बिजली आती है, और सोलर पैनल लगा हुआ सभी। तो बिजली देने की जरूरत नहीं, तो पैसे की जरूरत नहीं। आपको बिजली पैसा देना है तो कमाने की जरूरत है ना, तो पैसे की जरूरत नहीं है, बिजली आ रही है। पानी की जरूरत नहीं, हमने गंगा जल बह रहा है। इससे ज्यादा प्योर वाटर कहाँ मिलेगा? दुनिया चाहिए, गंगा वाटर मिल गया। सब्जियां चाहिए, ऊपर छत से ले आते हैं। मसाले चाहिए तो पीछे खेत से ले आते हैं। गेहूं चावल चाहिए तो खेत से आ जाता है। दाल तो बोले दाल हमें कभी कभी खरीदनी पड़ती है, तो हमारे और भी खेत हैं जहां पर दालें उगती हैं, तो वहां से बार्टर सिस्टम कर लेते हैं। ये सामान हम उनको देते हैं चावल, और उनसे हम दाल ले लेते हैं। एक्सचेंज बार्टर सिस्टम आज भी चल रहा है। लोग सोचते हैं ओल्ड एज में चलता था, एंशिएंट में। आज भी एमसी पढ़े हुए बच्चे बार्टर सिस्टम पे अपना जीवन चला है। बार्टर सिस्टम कर लेते हैं। बिजली में 2 पंखे की जरूरत है, इतना ठंड पड़ती है हरिद्वार में पहाड़ में, बोले सर्दी में तो जरूरत ही नहीं, गर्मी में 2 पंखों में काम हो जाता है। एसी कूलर चाहिए, एक मंदिर में लाइट बल्ब चाहिए और एक अपने रूम में चाहिए। तो वहां पे मंदिर में जलता रहता है और 2 बल्ब हमारे रूम में जलते हैं, एक बंद कर देते हैं। उससे सोलर पैनल से हमारी घर में सब कमरों में लाइट आती है, और गोबर गैस से गैस आती है, तो गैस की जरूरत नहीं पाइपलाइन की, उससे कुकिंग हो जाती है हमारी। और जो थोड़ा बहुत करना था, तो हमने एक शॉप डाल रखी है, उसमें सीमेंट की बोरियां रखी हुई हैं। कोई आता है तो हम बोलता है जी, फोन करता है सीमेंट चाहिए, हम कहते हैं ले जाओ 2 बोरी, पैसे कल दे देना, कल। उससे थोड़ी लक्ष्मी आ जाती है। तो आप जैसे साधु घर आते हैं तो उनको हम दक्षिणा में लक्ष्मी दे देते। मैंने कहा भैया हम आपसे नहीं लेंगे, हम तो आपको दक्षिणा देंगे। साधु तो असली आप हो, जो अपना सारा जीवन भगवान पर निर्भर होकर गुजार रहे हो। एक बार कमाने नहीं गए, उनको 8 साल हो गए, गुड़गांव की नौकरी छोड़े, अब तक नहीं गए। बढ़िया, बोले हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या बात है, हरी बोल।
ये समझ में आएगी आईटी इंजीनियर को, समझ में आएगी दिल्ली के लोगों को? मतलब उनको लगा पागलपन है, पागल है, क्योंकि तुम्हें ब्यूटी पार्लर में चाहिए 8,000 रुपए अपना मुंह सीधा करने के लिए, वो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें बिना मेकअप के किसी ने देख लिया तो तुम्हें दूसरी बार देखना नहीं चाहेगा। उसके लिए पैसे चाहिए। पुरुष को जिम जाने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि वो उसका शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको जिम न जाए तो उसको कोई बात पास नहीं बिठाएगा। रहो पहाड़ों में जाकर ऊपर नीचे चलोगे उतरोगे तो अपना भी पेट पतला होगा। अभी सही शुद्ध हवा में रहोगे तो ऑक्सीजन कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत कुछ है प्रकृति ने हमको दिया है। बाकी समय वो भजन करते हैं और एक छोटी क्लास चलाते हैं, वहां पर अपने आसपास के लोगों को शिक्षा देते हैं। संडे के संडे प्रोग्राम होता है, 100 लोगों की कांग्रेगेशन डेवलप करी है, कीर्तन करते हैं, संध्या आरती करते हैं, घर में मंदिर चलाते हैं, पूरा जीवन। हरी बोल। तो ऐसी कम्युनिटीज प्रभुपाद जी चाहते थे बढ़े और बढ़ रही हैं, लोग बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रह रहे हैं, कम्युनिटीज है। हाँ, न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में है, अमेरिका जाएं तो जरूर जाना चाहिए। वहां पे 60 से ज्यादा फैमिलीज इकट्ठे होकर रहती है एक ही जगह पर, और कोई जॉब पे नहीं जाते। तो इस प्रकार से है। तो ये वैदिक नियम था। मैकॉले ने डिवाइड एंड रूल में केक कटिंग सेरेमनी सिखाई कि केक काटो, आपस में बांटो। वरना पहले भारत समाज में लोग लड्डू वितरण किया करते थे। आज अगर केक ना आए तो माता जी प्रभु जी नाराज हो जाएंगे, प्रभु जी बर्थडे में मजा नहीं आया, केक नहीं था। मंदिर से केक नहीं आया, मंदिर से भी केक की एक्सपेक्टेशन रहती है। बोले केक है बड़ा नेक, चाहे हो एक, चाहे हो केक है बड़ा नेक, चाहे हो एक। हाँ, एक्चुअली सबने वेस्टर्नाइजेशन इतना घुस गया लोगों के में, अपनी भारत की बेइज्जती करा रहे हैं और अपने को भारतीय कह रहे हैं। अपने ही भारत की बेइज्जती करा के कहते हैं हम भारतीय हैं। कहां से हो? सही बात। थॉट प्रोसेस से हो, थॉट से हो, कपड़ों से हो, विचारों से हो, किससे हो? बस अगर अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए तो ये भी छोड़ के चल देंगे, है ना? तो ये सोच है। तो पहले लोग लड्डू बांटते थे, लड्डू में बूंदी का लड्डू होता था। बोले लड्डू जो है बूंदी का, वो एकता सिखाता है, कई सारी बूंदी के टुकड़े मिलकर के एक बनते हैं। क्या बात है, हरी बोल। दान दिया जाता था बच्चे को, स्पेशली ले जाकर के मंदिरों में, आश्रमों में, बोलते थे बच्चे के हाथ से दी चैरिटी का भाव डेवलप कराया जाए, इसको देना है, द थॉट ऑफ गिविंग। आप देखिए जिस दिन आप देना चाहेंगे ना, देना सीख जाएंगे, आपके हृदय में एक संतुष्टि का एहसास होता है। बहुत लोग देना नहीं चाहते। बतासे होते थे, लड्डू होते थे, दिया जलाकर ठाकुर जी के चरणों में रखा जाता था कि हमारे घर का दीपक जलता रहे। आजकल खुद ही बच्चे से कहते हैं बेटा फूंक मार, फिर बोलते हैं जब बुझा, हाँ बुझा दिया, घर का दीपक बुझ गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो हमने कर रहा है। खुद ही देख लो, आप मोमबत्ती बुझवाते हो कि नहीं? दिया अग्नि को बुझाना, अगर कभी कभी मंदिर में अग्नि बुझ जाती, लोग हैरान होते हैं, अशुभन हो गया जी, अशुभन हो गया, मंदिर की दिया बुझ गया। आप खुद केक के ऊपर मोमबत्ती घुसा के बुझवा रहे हो, ये कहां से आ गया? कौन सा कल्चर है ये? किसने स्थापित किया इसको? कहां लिखा है ये? ताली पीट रहे हैं जैसे, बहुत खुश हो रहे हैं। दिया जलाना चाहिए और मंदिर में रखना चाहिए कि प्रभु प्रार्थना करे हमारा बच्चा वैदिक ज्ञान का हो और ठाकुर जी इस पर कृपा करें, इसका दिया सदा जलता रहे, जब तक ये रहे संसार में वैदिक ज्ञान को अपनाए और बांटता रहे। ये भाव रखना चाहिए। उसको वैदिक जन्मदिन, वैसे तो शरीर का जन्मदिन है, आत्मा का तो कुछ जन्मदिन है। हरी हरी। क्यों? आत्मा तो अनंत काल से भटक रही है, अलग अलग शरीरों में बदल रही है। तो जब तक इस काल में, तो इस शरीर का, अगर हम बोले आपका बर्थडे तो आपको याद ही नहीं होगा। इस शरीर का जन्मदिन आपको याद है, और वो भी आपको जन्मदिन नहीं पता है। शरीर तो माता की गर्भ में 9 महीने पहले ही बन गया था ना, वो डेट आप बता सकते हो? आपको तो वो उस दिन पता है जिस दिन डिलीवरी हुई। कई लोग वो भी याद नहीं होता। वो अंदाजा लगाते थे, पहले बारिश बहुत तेज हो रही थी, जब मैं हुआ था तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो बारिश तो मौसम आगे पीछे भी हो जाता है ना? गर्मी बहुत थी, तो इस तरह से लोग अंदाजे लगा लगा के पहले जन्मदिन बताते थे। लेकिन अभी
टाइमिंग, कैलेंडर, अभी तो प्री प्लानिंग होने लग गई है। पहले ही पूछ लेते हैं जी आप देख लो कोई शुभ मुहूर्त आपको चाहिए तो हम सिजेरियन करने वाले हैं, आपको शुभ मुहूर्त अपने आप प्लान कर लो। फिर हम शुभ मुहूर्त प्लान कर लेते हैं, फिर आके लोग कहते हैं प्रभु जी आपका बेटा कार्तिक में हुआ था ना, हमने भी कार्तिक में कर लिया। मतलब तुमने तो जबरदस्ती कर लिया। जबरदस्ती हुआ ना वो तो। ये तो कमाल है। हाँ इसमें भी कंपटीशन है। हाँ वही तो, हाँ प्री ऑपरेट या पोस्ट ऑपरेट जैसा भी डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ तो वही तो, उसे डिलीवरी थोड़ी कहेंगे, तो जन्म कहाँ हुआ। तो ये इस प्रकार का भौतिक जीवन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।